नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे कृपया लाइक कीजिए। आज बात करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में जो 2024 में होने वाला है और जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं इंडी अलायंस यानी कि विपक्षी गठबंधन में, उससे तो अब ये साफ लग रहा है कि इंडी अलायंस कहीं पर भी स्वरूप लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ताजा घटनाक्रम है उसका पश्चिम बंगाल और बिहार। पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने इतना बड़ा खेला कर दिया है कि कांग्रेस को कह दिया है, इंडी अलायंस को कह दिया है कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जो इंडी अलायंस बना था दोस्तों, ममता बनर्जी उसके बारे में कह रही हैं जो भी प्रस्ताव टीएमसी की तरफ से दिए गए किसी पर भी कोई विचार नहीं किया गया और राहुल गांधी को एक तरह से उन्होंने खदेड़ दिया है, भगा दिया है पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को। और जो बदजुबानी चल रही थी वहां के जो सांसद हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, उनमें और टीएमसी में लगातार बदजुबानी गतिविधियां चल रही थी। अधीर रंजन चौधरी का कहना था हमें ममता दीदी की कृपा की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने बलबूते पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकती है। उधर ममता दीदी का कहना यह है कि कांग्रेस, अगर ये कुछ दिन पहले की बात है कि अगर कांग्रेस लेफ्ट का यानी कि वामपंथी दलों का साथ छोड़ती है तो विचार किया जा सकता है और कांग्रेस को हम 2 सीट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। बुधवार को ममता दीदी ने स्पष्ट कर दिया कि अब टीएमसी पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने में सक्षम है और वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो साफ तस्वीर पश्चिम बंगाल से अब तक उभर कर आ रही है कि ममता दीदी ने इंडी अलायंस को बाय बाय कर दिया है। जबकि न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी ये कह रहे थे 2 दिन पहले कि उनके ममता दीदी से अच्छे संबंध हैं। जबकि ये पूरा देश जानता है कि ममता दीदी राहुल गांधी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं। जब 2-3 बार पिछले वर्ष वो दिल्ली गई तो उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा तो वो राहुल गांधी से नहीं मिली, जबकि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। अब दोस्तों बात यह है कि जो इंडी अलायंस, जो अपने आप को इंडिया नाम दे रहा था कि हम भारत की राजनीति में, भारत के सामाजिक परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में अपनी सरकार बनाएंगे, जो आज तक अपना कन्वीनर नियुक्त नहीं कर पाया, ना ही प्रधानमंत्री का चेहरा बता पाया, वो इंडी अलायंस आज बिखरने के कगार पर आ गया है। इसका दूसरा उदाहरण बिहार से लेते हैं दोस्तों। बिहार में 2-3 दिन के अंदर ही सरकार यानी कि नीतीश बाबू पलटी मारने वाले हैं या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने वाले हैं। वो अब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ कोई भी गठबंधन रखना नहीं चाहते। दोनों पार्टियों के जो भी प्रवक्ता हैं या छुटभइये नेता हैं वो तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और ये वो ही नीतीश कुमार हैं जो इंडी अलायंस को बनाने निकले थे, क्योंकि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये तीनों चाहते थे कि अलायंस बने, एक विपक्षी गठबंधन बने। तो नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया था कि तीसरा मोर्चा ना बनाकर कांग्रेस के साथ ही एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, क्योंकि आज भी कांग्रेस
55 सीटों के साथ लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। तो नीतीश कुमार का मानना यह था कि अगर हम भाजपा को बिहार में रोक देते हैं और बंगाल से कुछ सीटें कम हो जाती हैं भाजपा की या एनडीए की, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें कम हो जाएंगी, तो हम भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। लेकिन अब इंडी अलायंस की सीट शेयरिंग का फार्मूला जो 31 दिसंबर तक तय होना था वो अब होने वाला नहीं है। हर क्षेत्रीय दल चाहता है कि जितनी भी उनकी अपने क्षेत्र में ताकत है वो कांग्रेस को वहां कोई सीट देना नहीं चाहते, और कांग्रेस जहां स्वयं मजबूत है या विपक्ष की भूमिका निभा रही है वो चाहती है कि भाजपा से वो अकेले लड़े। आम आदमी पार्टी इसी तरह हरियाणा में 3 सीटें कांग्रेस से मांग रही है और पंजाब में एक भी सीट वो कांग्रेस को देना नहीं चाहती। भगवंत मान ने साफ कह दिया है कि हम 13 की 13 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ये इंडी अलायंस के बारे में जो अब तक की खबरें निकल कर आ रही हैं वो इस तरह की हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, जो भी अब होने वाला है बिहार में और दिल्ली में, 2 मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और केजरीवाल, ये तय जानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले इनके जो मंसूबे थे कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू तो कन्वीनर भी बनना चाहते थे इंडिया अलायंस का, और चाहते थे कि लोग हिंदी बेल्ट जहां की भाजपा सशक्त है वहां पर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडी अलायंस बनाए। इसीलिए वो जुगत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि इंडी अलायंस मजबूती से चले। ना तो नीतीश बाबू को संयोजक बनाया गया, और जब संयोजक नहीं बनाया गया तो उनके प्रधानमंत्री बनने का भी सपना चकनाचूर हो गया। इसी तरह अरविंद केजरीवाल अभी तक चाहे जितना बच ले, जितनी भागदौड़ कर ले, वो ईडी के फंदे से बचने वाले नहीं हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ना तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ये खबर पुख्ता है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में होंगे। भले ही उनकी पार्टी ये कहती रहे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो लोगों का कहना यहां तक है, जनता यहां तक कह रही है कि जेल से तो बदमाशी चला करती है, सरकारें नहीं चला करती। तो विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर अरविंद केजरीवाल अभी ईडी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी के सूत्र बता रहे हैं उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। 4 समन वो पहले ही नकार चुके हैं। भले ही ईडी को अरविंद केजरीवाल के निवास यानी शीश महल जाना पड़े, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहां ईडी के अधिकारी पूछताछ करने गए थे, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल के यहां भी जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश होते हैं या ईडी उनके शीश महल पर दस्तक देती है तो ईडी उनको छोड़ने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने पुख्ता सबूत ईडी मानकर चल रही है, कोर्ट को बता रही है, बार बार कह रही है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। इसी तरह नीतीश बाबू या तो एनडीए में आने वाले हैं, भाजपा से उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है, अब वो समय का इंतजार कर रहे हैं
कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री भाजपा बने रहने दे, लेकिन भाजपा अपनी शर्तों पर नीतीश कुमार को एंट्री दे रही है। ये तो तय मानकर चलिए कि भाजपा की और नीतीश बाबू की जो आंखों से इशारे करने वाली शैली में बातचीत हो रही है और पत्रकारों के सामने या मीडिया में जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो ज्यादा दिन तक अब छुपने वाली नहीं है। एक हफ्ते के भीतर या तो नीतीश बाबू विधानसभा भंग कर देंगे या फिर भाजपा की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन भाजपा इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं है। तो इसलिए नीतीश बाबू को भी बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये दो दावेदार थे दोस्तों, जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, इंडिया अलायंस में धमाका कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि इंडिया अलायंस कितना मजबूत है, वो अब जनता के सामने निकल कर आ रहा है। तो ये तय मानिए कि दो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, वो अब लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। तो मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा दोस्तों? पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।